मेरे घर होगा। प्रभु की कृपा से ये सब हुआ। और जो अतिथि आए ये एक भगवान का रूप ही है जो मेरे घर में आए। मैं इतनी मुरादपुर के रहने वाला हूँ। ये प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ। देते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये कोर्स में या ऐसा मैं पहले कभी आता तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। कोई माला जपे कोई पूजा करे। कोई माला जपे कोई पूजा करे। कोई जाकर हिमालय तपस्या करे। कोई चक्कर लगाता है गिरनार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। लिए जैसे कि रवि जी ने मेरे को बताया इस लाइन में आओ कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आए और हमें सीखने के लिए मिला भी। जैसे कि माँ विदुषी जी ने माँ शिल्पा जी ने हमको बताया सुख कैसे पाते हैं, अपना वाणी कैसे बोलनी है, ठीक आनंद कैसे, कर्म कैसे हैं हमारे, ऐसी हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक हम सुबह से लेकर शाम होने तक, रात में सोने तक हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, चाहे वो हमारे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, होती हैं, हर एक के साथ होती हैं। तो मैं इन ढाई दिनों से हमने जो बताया गया कि उनके साथ मुझे टैकल कैसे करना है। मैं मुरादपुर से ही हूँ, तो हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया गया है। तो मुझे इसमें ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लगा और मैंने इसमें सीखा कि अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को कैसे हैप्पी लाइफ में जीते हैं। मैं रवि शर्मा मुरादपुर से। सबसे पहले मैं गुरुजनों को अच्छा नमन करता हूँ। तो प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे सुजीत ने बताया कि हम उतना बयान नहीं कर सकते, लेकिन कर्म के बारे में कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए। तो अगर कोई कर्म करना है तो फल की प्रतीक्षा नहीं रखनी चाहिए। और हमें बहुत कुछ सीखा है हमें, लेकिन एक बात की मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है कि हमने जो लोग हम यहाँ आए थे उपस्थित हुए थे हमने तो सीखा है। अभी जो नहीं आए थे उन्होंने कैसे सीखा, कैसे सीखेंगे। जैसे कि ताली दो हाथ से बजती है। डॉक्टर शिल्पा जी ने, डॉक्टर विदुषी जी ने बताया था कि मतलब अगर कोई झगड़ा भी करता है तो आगे से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ताली अगर दो हाथ से बजती है तो फिर उसमें रुकावट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरी ये सोच है कि अगर हर घर से जिस गांव में प्रोग्राम हो एक मेंबर घर का जरूर होना चाहिए। किसी के साथ बातें क्लियर नहीं थी तो इस प्रोग्राम में मुझे बातें क्लियर हो गई हैं। रातों से मुझे शिल्पा भैया और रवि भैया दोनों की तरफ से बुलाया गया तो मैं फिर दुकान ही आ गया। तो जैसे मेरी उम्र है, जैसी एज है, तो कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। हमारी लाइफ में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी टेंशन होती हैं, शायद उतनी छोटे बच्चों की लाइफ में भी नहीं है। तो स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन भी रहता है, वर्क भी है, सब कुछ है, घर का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों से ऊपर आने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो नहीं निकल पाते या क्या करते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं और कभी कभी फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये कोर्स में या ऐसा मैं पहले कभी आता तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता। अगर कुछ ऐसा मैंने कोर्स पहले अगर अटेंड किया होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स पहले नहीं होती, मैं रिकवर पहले होता ऐसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे माँ शिल्पा ने इतने अच्छे तरीके से समझाया। तो उन चीज़ों को मतलब जो हमने 3 दिनों में सीखा, चाहे मेरे कुछ सेशंस मिस भी हो गए, पहले दिन में एंड में आया था, तो मुझे उसका बहुत दुख है।
कि मैं पूरा अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैंने अटेंड किया उस चीज़ को मतलब कि कुछ मिनटों में बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि मैंने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली घर में और अपनी ड्यूटी पे जाके मैंने आजमाया भी है कि हाँ जो माँ ने समझाया उसका बहुत बेनिफिट हुआ। और मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैंने समझाई हैं हर सेशन की जो बुक में लिखा हुआ है उनको मैं आगे की कोशिश करूँगा। और ये चाहूँगा कि बाकी भी जो टीनेज हैं जो बड़े भी हैं वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करें। धन्यवाद। मैंने ये ध्यान किया नहीं था, मुझे तीन ही नॉलेज नहीं थी इसकी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। और मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ आने के लिए दावत दी। रवि जी और मास्टर जी दोनों गए थे, मास्टर संजीव जी। तो मैंने जब इनको देखा, मैं खाना खा रहा था घर पर, उसको शाम का निकल रहा था, 5:30-6 का टाइम था। तो बेटे के साथ इनकी बातचीत हुई तो बेटे ने कहा इन्होंने आंख का ऑपरेशन करवाया हुआ है। तो ये तो मेरे लिए कह रहे थे, उन्होंने कहा हम आ जाएंगे, पति पत्नी दोनों आएंगे। तो मैं खाना खा के जल्दी उठा, तो मैं बाहर आया, मैंने देखा मास्टर जी को और रवि जी को। तो मैंने कहा कि ये तो मास्टर जी, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इनके साथ काफ़ी बातें शेयर की, डिस्कस किया। तो अपनी जो कथा थी वो इनको सुनाई, तो अपने दुख की बातें बताई। पर मैं तो उस दुख में फंसा हुआ हूँ, मुझे तो कोई विचार, सही बात में थी कि मुझे होश ही नहीं थी। लेकिन फिर भी अब मैं 4 साल हो गए मिसिस के थोड़े गुजर जाने के बाद, तो 4.5 हो गए, 6 महीने से मैं बिल्कुल थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ। मैंने सोचा कि भाई ये जो प्रोग्राम, डॉक्टर साहब मुझे याद है एक बार दरोगड़ा में मेरी ड्यूटी थी, तो डॉक्टर साहब वहाँ गए थे। तो इन्होंने वहाँ ये कहा था कि आप मास्टर जी ये अटेंड कीजिए। तो मेरे नसीब में वो यहाँ पता नहीं सुजीत ने कहा या किसने कहा कि भाई ये नसीब की बात भी होती है। उस वक्त मैं अगर आया होता तो मेरे ख्याल में मेरे सहन करने की शक्ति ये होती, और मैं ये जो दुख तो आते ही हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा दुखी ना होता। तो यहाँ पर आकर मेरा आस्था आना जो था सच में वो बड़ा तेज हो गया। मुझे तो इस तरह से पहले दिन तो मैं आया, बड़ा उस तरह से सोच के आया था कि चलो कैसे अटेंड करूँगा, मुश्किल है, चल के पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मुझे बहुत जान मिली, बहुत ताकत मिली। जैसे ये हमारे जहाँ शिक्षा देने वाले हैं, पढ़ाने वाले सर, इन्होंने इतना सरल भाषा में समझाया। गुरु जी का ज्ञान जो हमें बताया, मार्ग बताया, वो तो मैं जीवन में कभी सोच ही नहीं सकता था, मैं कभी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब भी जब आए, मैंने देखा तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी हुई। ये आज मैंने ये मतलब इसको काफ़ी कुछ जो यहाँ पर सीखा, और लास्ट के जो खासकर संकल्प में, तो ये कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अब उसके लिए मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी है कि मुझे उम्मीद करता हूँ अगर प्रभु ने शक्ति दी, गुरु जी की कृपा हुई, तो मैं अवश्य अटेंड करूँगा वहाँ पर भी। तो धन्यवाद में जो प्रोग्राम होता है मेरे घर होगा, प्रभु की कृपा से ये सब हुआ। और जो अतिथि आए ये एक भगवान का रूप ही है जो मेरे घर में आए। बोलूँगी कि जैसे अगर कोई और मौका एक बार फिर सर डॉक्टर सिंह सर दी तो यहाँ पे मैं कराऊंगी। और जो अतिथि हैं मैं एक बार बोल जाती हूँ, अगर 2.5 दिन में मेरे से या मेरे बच्चों से कोई भूल कोई हो तो समझ जाती है। धन्यवाद। ठीक है, अध्यात्म किस चीज़ से चलता है? अध्यात्म चलता है चिंतन मनन से। जो हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं उनसे मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है। लेकिन गुरु का आशीर्वाद, गुरु के दिए हुए रास्ते पर चलना और सत्संग, हिंदू धर्म में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग